अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 3 अक्टूबर 2023 है। जर्मनी भर में छुट्टी मनाई जा रही है क्योंकि छुट्टी का दिन ऐसे दिन आया है कि अगर जुम्मा हफ्ता इतवार, क्योंकि बाज दफातर जो है जुम्मे को बंद हो जाते हैं, हफ्ते और इतवार की छुट्टी नॉर्मल होती है सरकारी तौर पे यहाँ। और एक आधी छुट्टी लेके तो फिर इस छुट्टियों को लंबा वीकेंड कर लेते हैं। हर तरफ रश है, छुट्टी मनाई जा रही है 3 अक्टूबर की। क्या अहमियत है, यकीनन मेरे साथ है यूनस बलोच जमाली साहब, वो यकीनन जानते हैं और लोगों को बताएंगे। सारी दुनिया में पता चलेगा कि 3 अक्टूबर को जर्मनी में क्या होता है। नाजरीन जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। छुट्टी है, मैंने देखा है कि दुनिया बाहर रूडरसाइम राइन वैली में जहाज भर भर के आ रहे हैं, बहुत बड़े रश है बाहर। बताइएगा ये 3 अक्टूबर की क्या अहमियत है जर्मनी में। 33 साल कबल 33 years ago जर्मनी अपने दूसरे हिस्से के साथ मुत्तहिद होकर मुत्तहिदा जर्मनी बन गया था। अच्छा। इससे कबल ईस्ट जर्मनी कहलाता था, जिसके ऊपर रूस का कब्जा था सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। ठीक। इसी तरह वेस्ट जर्मनी जो था, उस पर 3 मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे थे, जिसमें बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका, जी। और यहाँ पर उनकी फौजी छावनियां थी। ठीक। उस वक्त जर्मनी के सदर कह लें या चांसलर कह लें, चांसलर कहा जाता है, वो थे हेलमुट कोल साहब। जी। उनका रूस के सदर उस जमाने में गोरबाचोफ होते थे। ठीक। उनके साथ इन दोनों ममालिक का आपस में इत्तेहाद हुआ, मुआहिदा तय पाया, एग्रीमेंट हुआ कि 3 अक्टूबर 1989 को, यानी 1989 3 अक्टूबर को जर्मनी जो है वो अपने बिछड़े हुए मुल्क ईस्ट जर्मनी के साथ मदगम होकर फेडरल रिपब्लिक जर्मनी के तौर पर सामने आएगा। जी। और इस तरह से दीवार बर्लिन एक बहुत बड़ी मशहूर दीवार थी जो बर्लिन सिटी के अंदर थी। वो एक ऐसा सिटी था जिसको दीवार के साथ 2 मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्सा ईस्ट बर्लिन, उसके ऊपर रशिया की आर्मी और रशिया की हुकूमत थी, और दूसरे हिस्से पर फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, ये वाले काबिज थे। तो ये तो थी तारीख, और इस हवाले से इसे डोइच में कहते हैं टाग der डोइचे आइनहाइट। अच्छा। यानी कि एक ऐसा दिन जिसमें जर्मनी मुत्तहिद हो गया, यानी मुत्तहिदा जर्मनी का दिन। अच्छा। अब आप इसको इस हवाले से भी देख सकते हैं कि 33 years ago इन्होंने एक दूसरे को दोबारा से अपने साथ मिलाया, अपने बिछड़े हुए भाइयों को अपने साथ मिलाया। यही हवाला पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी कर सकते हैं। ठीक। बांग्लादेश एक जमाने में पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, और पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान है, ये वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था। ठीक। लेकिन इन दोनों के इत्तेहाद की दूर दूर तक कोई शुमार नजर नहीं आ रही। ठीक, रास्ते में समंदर है ये। अच्छा, फिर जर्मनी का ये फिर दिन खुशियों से मनाते हैं, फिर ये क्या फंक्शन होते हैं जर्मनी भर में इस सिलसिला में। देखिए, जर्मनी को आप ये कहें, जर्मन पूरी कौम एक ऐसी कौम है कि ये मेहनती हैं, ये काम को फोकियत देती हैं अपनी हर तरजीहात के ऊपर जी। इनका मंडे से लेके फ्राइडे सैटरडे तक इनका ये काम का होता है तरीकेकार। उसके बाद ये सेलिब्रेट करते हैं, 1 दिन 2 दिन रेस्ट करते हैं, और जैसे ही इनको किसी और दिन में भी मौका मिलता है छुट्टी का, तो ये भरपूर तरीके से अपना वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं। जी। उस दिन तमाम जर्मनी में आम जरूरियात की जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं या ऑफिसेज हैं, दूसरे सब चीज बंद होती है। सरकारी सतह पे मनाया जाता है ये दिन, ये यादगारी तौर पे। क्या आपने पूछा, मुझे समझ नहीं आई। सरकारी सतह पे भी ये दिन मनाया जाता है 3 अक्टूबर।
बिल्कुल, मैंने एक बताया, ये एक जर्मनी की नेशनल हॉलिडे है, अच्छा। टाग डेयर डोचे आइनहाइट। ठीक 3 अक्टूबर को जो भी दिन आएगा हफ्ते का, जी। चाहे वो मंगल का हो, ठीक। बुध का हो, जुमेरात का हो या वीकेंड हो, तो बहरहाल ये उस दिन सरकारी तौर पर छुट्टी होती है। अच्छा, ये एक तो जर्मनी के सतह पर आपने बताया कि सरकारी छुट्टी होती है, ये मिलजुल के खुशियां मनाते हैं इस दिन में। तो क्योंकि बहुत सारी कौमें यहाँ रहती हैं जर्मनी में, इसके अलावा भी कुछ बाज मज़ाहिब के लोग या बाज कौमें इनके साथ मिलके खुशी का दिन मनाती हैं। देखिए, बात ये है कि जर्मनी का सरकारी तौर पर कोई मजहब नहीं है। अच्छा। इनका जो आइन है वो कोई मजहब को फोकस नहीं देता। वो ठीक। ये नहीं कहता कि आपको जर्मन शहरी होने के लिए रोमन कैथोलिक होना जरूरी है जी। या आपका हिंदू धर्म से वाबस्ता होना लाजमी करार दिया गया है, या कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप मुसलमान होंगे तो जर्मन नेशनल कहला सकते हैं। ठीक। ये मुल्क आईनी मुल्क है। इसके मुताबिक जो रियासत है उसका मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं कोई है। ताल्लुक, लेकिन दीगर जो कौमें या बस्ती हैं वो भी इसमें भरपूर हिस्सा लेती हैं। बिल्कुल, मैं वही बताने लगा था कि ये वही बात है जो एक जमाने में कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह, जो पाकिस्तान के बानी थे, उन्होंने कहा था कि आप अपने मंदिरों में आजाद हैं, अच्छा। आप अपनी मस्जिदों में आजाद हैं, जी। रियासत का मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक। ठीक है। इसी तरह ये मुल्क जो है ये अपने शहरियों को यही कहता है कि रियासत का मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक। आप अपने मजहब पर रहते हुए इस मुल्क या इस रियासत को कानून की पाबंदी करें और जिंदा रहें, और दूसरों को भी जिंदा रहने की तरगीब दें, यानी जियो और जीने दो कई हाँ, पॉलिसी है ये वहां ये पर। ये उस ये हवाले ये से मैं दिन। आपको हाँ, बताता चलूं कि ये। इस दिन के हवाले से हम्म। एक जमाने में 1989 में एक और कम्युनिटी थी जिसको 100 साल पूरे हो गए थे, और वो पूरी दुनिया में अच्छा। 100 साल सेलिब्रेशन कर रहे थे। अच्छा, जमाते अहमदिया के अफराद वो 100 साला जश्न मना रहे थे जी। ये उस हवाले से भी इसको लिंक कर दिया गया है अच्छा। इस छुट्टी से कि यहाँ पर चूंकि उन दिनों में उस वक्त के खलीफा साहब ने एक तहरीर की थी जो 100 मसाजिद की सूरत में अच्छा। उन्होंने ये कहा था कि जर्मन कौम को तोहफा पेश करें आप। जबरदस्त। ठीक है। उसमें अब कितनी मसाजिद बन चुकी हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है, या ठीक 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 उसके मेरे पास कोई अदादो शुमार नहीं है। ठीक। वो लेकिन हम। फिर एक और ये सिलसिला हुआ कि अपनी मसाजिद को ओपन डे के लिए उन्होंने 3 अक्टूबर का ये दिन, जो कि छुट्टी वाला दिन होता है, टाग डे डोची आइनहाइट होता है, जी। उस दिन क्या होना शुरू हो गया कि तमाम मुसलमान जो यहाँ पर रह रहे हैं उसमें जमात अहमदिया वाले भी शामिल हैं, अलावा जी टर्किश मुस्लिम हैं, मराकश हैं, ठीक। दीगर दूसरे पाकिस्तानी है। मुसलमान हैं। उन्होंने अपनी मसाजिद और कम्युनिटी सेंटर को उस दिन सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया कि आओ लोगों, यहाँ पर आके काफी पियो, हमारे साथ बैठो, एक दूसरे से ठीक। मजहबी रवादारी के तौर पर आप इस दिन को मना सकते हैं। अच्छा। रवादारी में एक दूसरे से घुलना मिलना होता है, एक दूसरे की बातों को सुनना होता है। उसमें मजहब के ऊपर अगर डिस्कस ना भी हो तो आप अपने हमसाये से उसके जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। गर्जिया के 3 अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है मिलजुल के जर्मनों के साथ, जो गैर या दूसरे मजहब के लोग हैं या गैर मुल्की हैं, वो आके इन 3 जर्मनों के साथ, जर्मनी भाइयों के साथ ये दिन भरपूर तरीके से मनाते हैं जी। यही। जी, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जर्मनों को आप लोगों ने जो ये दावत दी है कि आए आप आके हमें इस दिन मिले, हमारी मस्जिदों को देखें। अच्छा। ठीक है। हर चंद के मस्जिदें या कम्युनिटी सेंटर सारा साल ओपन होती हैं। जी। ठीक है, और किसी को मना नहीं किया जा सकता कि आप इस दिन नहीं आए, इस दिन आए। लेकिन ये मेरा एक जाती लेकिन 3 अक्टूबर का दिन खसूसी तौर पे रखा जाता है कि आज हम आपको कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं ये भी बता दीजिएगा, पहले जर्मन में फिर उसका तर्जमा बता दीजिएगा।
या मुझे तो नहीं पता कि उसको क्या कहते हैं, मैंने तो बता दिया जर्मनी के हवाले से नहीं कि टाग न- डेयर डोचे नहीं आइनहाइट नहीं इसको कहते हैं। नहीं, जो मजहबी तौर पे रखा जाता है ठाक डेर ऑफन टूअर, ये मैं मतलब, तो ये कि भी मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यहाँ आप आ सकते हैं, यही इसका मतलब बनेगा। जी, ये आप कह सकते हैं। हालांकि मेरा जो जाती ख्याल है कि मस्जिदों के दरवाजे तो सारे साल खुले होने चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन ये एक दिन मनाया जाता है कि खास तौर पे। अच्छा, टर्किश भाई भी हमारे ये दिन मनाते हैं खूब अच्छी तरह। जी बिल्कुल, टर्किश मसाजिद भी इस दिन ओपन होती हैं। आप अच्छा वहां पर जाके कहवा, कॉफी अच्छा और चाय वगैरह से अपनी अ, जहन को काम कर सकते हैं, और दूसरे लोग भी मिलते हैं। मुख्तलिफ कम्युनिटीज इस दिन मिलाती है। इवन यहाँ पर आपके जो जूश बरादरी के लोग हैं, उनके सिनेगोग भी ओपन होते हैं। अच्छा, जी ये कभी जितने भी मज़हब हैं उनकी इबादत गाहें आज खुली हैं, जाके मिलजुल के ये दिन मनाते हैं, क्योंकि जमात अहमदिया के तकरीबन तकरीबन 70 के करीब यहाँ मसाजिद है, और इसके अलावा उनके नमाज सेंटर है, तो सजे हुए होते हैं इन दिनों में, जाते हैं लोग जर्मन, और जो इंतज़ामिया के लोग हैं, बड़े बड़े सियासी लोग हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, और जो हमसाया हैं, ताल्लुकात वाले हैं, वो आते हैं, फिर उनके साथ गपशप होती है। आपने वो नज़ारा देखा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हम एक दो जगह पे मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ, और मैं खुद भी इसमें हिस्सा भी लेता रहूं एक जमाने में। जी अब काफी अरसे से जाना नसीब नहीं हो सका। हाँ जी, क्योंकि तो आप यूके शिफ्ट हो गए थे, ठीक है ठीक है, हाँ जी। तो तो ऐसा ही है। ये आप समझ लें कि मजहबी रवादारी के तौर पर ये दिन मनाया जाता है। अच्छा तो सरकारी तौर पर इसे आप मुत्तहिदा जर्मनी की सेलिब्रेशन के तौर पर दिन कह सकते हैं, जर्मनी का। अच्छा, ये तो इसके अलावा क्योंकि ये आया ऐसे दिन में, तो खूब छुट्टियां गुजार रही है जर्मन कौम, मंगल वाले दिन आया एक दिन की मैंने छुट्टी लेके। जी जी, वो ऐसे ही है। ये इनका ऐसा सिलसिला होता है, जैसे मैंने बताया ना कि ये कौम अपने छुट्टी के दिन को बड़े भरपूर तरीके से मनाने में कोशिश करती है, क्योंकि ये सारा साल, सारे वीक, सारे हफ्ते या महीने काम करते रहते हैं। काम के अलावा इनको कुछ और सोचता नहीं है। ठीक, हाँ, तो फिर जब ऐसा मौका आता है जिसमें लॉन्ग वीकेंड हो जाता है, तो ये फिर कोशिश करते हैं कि उसको सेलिब्रेट करें और अच्छे तरीके से उसको गुजारें। क्योंकि आपकी आवाज़ सुनी जाती है, लोग बड़ा पसंद करते हैं कि आपके पास मालूमात बढ़ी है। 3-4 दिन बाद इंतखाबात हैं, बगैर किसी पार्टी का नाम लिए कोई तहरीक करना चाहते हैं कि जाएं अपनी अमानत का हक अदा करें और वोट दें, कोई इस बारे में कहना चाहते हैं? देखें, वो मुख्तलिफ सूबाई तौर पर पार्लियामेंट के इंतखाबात हैं। जी जी इसमें पूरे मुल्क में नहीं हो रहे। पूरे जी मुल्क में जो सरकारी पार्टियों के इंतखाबात होंगे, यानी पार्लियामेंट के, जिसे आप कौमी असम्बली कह सकते हैं, या डोइच में उसे बुंडसटाग कहते हैं, हम्म उसके इंतखाबात में अभी 1-2 साल बाकी हैं। अच्छा ये जो इंतखाबात इस वक्त आ रहे हैं, ये सूबाई सतह पर जो असम्बलियां, जिसे आप सूबाई असम्बली भी कह सकते हैं, या अपने सूबे की जो होती है कबीना या वजीर आला, हम्म, उनके मुंतखब होने की ये सीटें इंतखाबात हो रहे हैं। इस दिन आपको अपना हक इस्तेमाल करना चाहिए। आने वाले इतवार को ये दिन है। ठीक ये यहाँ पर उस दिन छुट्टी का दिन है। ठीक, इतवार को वैसे ही यहाँ पर सब चीजें बंद होती है, लेकिन वोट के लिए इन्होंने शाम 6 बजे तक मुख्तलिफ चर्च होते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटी सेंटर्स होते जी हैं, जहाँ पर इन्होंने पोलिंग स्टेशन बनाए होते हैं। हम्म, आप अपना कार्ड और अपना शनाख्ती कार्ड वो ले जाकर इधर वोट दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक सिंपल सा प्रोसीजर है, 5 मिनट भी नहीं लगते। ठीक ठीक है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। पहुंचना पड़ेगा और जाके वोट देना पड़ेगा, 1-2 मिनट के अंदर फारिग हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सिस्टम ही ऐसा किया हुआ है। लेकिन आखिर में एक और बता दीजिएगा, क्योंकि मीडिया में और टीवी में भी कवरेज चलती है जमात अहमदिया के बारे में कि ये बड़ी अच्छे तरीके से ये दिन मनाते हैं और लोगों का तांता बंधता है, तो इस बारे में बता दीजिएगा कि इस कम्युनिटी का माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम होता है आज के दिन से, क्यों? ये बिल्कुल ऐसा ही। देख, कोई भी काम जब आप ऑर्गेनाइजेशन
के तौर पर करते हो और एक गाइडलाइन आपके पास होती है, जी तो वो उसको कोई भी कम्युनिटी अच्छे तरीके से अपना सकती है। उसमें सिंसियर होना ज़रूरी है ना, जी और आपको आपकी लगन को देखा जाता है जी कि आप अब यही काम टर्किश भी लोग भी करते हैं, वो भी ऑर्गेनाइज्ड हैं, अपने हवाले से अपने इलाके में वो अपना पैगाम पहुंचाते हैं। बेसिक पैगाम तो यही है ना, आप लोगों का जो गैर मुल्की तारकीन वतन यहाँ पर रह रहे हैं जी इन ममालिक में, कि हम अमन के पुजारी हैं और हम अमन के साथ यहाँ पर रहना चाहते हैं। जी आपका शुक्रिया, इस कौम का शुक्रिया जिन्होंने हमें अपने मुल्क में पनाह दी है या रखा हुआ है, या हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारी जानो माल महफूज है। जी यही है ना, शुक्रिया के तौर पर आप जी इससे ज्यादा आज वो कर सकते हैं कि आप इनके कानून का एहतराम करें और इनको अपने साथ दावत दें, इनको अपने साथ घुलने मिलने की इजाजत दें। ठीक, क्योंकि बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे यूनुस बलोच जमाली साहब, बता रहे थे कि 3 अक्टूबर को जमात अहमदिया के अफराद मिलजुल के ऑर्गेनाइज तरीके से ये दिन मनाते हैं और इनकी खुशियों में मिल जाते हैं, खुशियां बांटते हैं, तकसीम करते हैं। दीगर अकवाम का भी इन्होंने बताया, यहूदियों का भी बताया, टर्किश का भी बताया कि सारे लोग आज मिल के उसमें जर्मन भाइयों के साथ, मुआशरे के साथ मिल के उनके साथ आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं। ये था खुसूसी प्रोग्राम 3 अक्टूबर के हवाले से। यकीनन यूनुस बलोच साहब के लिए बहुत सारी फरमाइशें आती हैं, मैं किस दिन इनसे वो प्रोग्राम भी करूँगा, वो फरमाइश भी इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आज फिर आपने हमें वक़्त दिया। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।